माँ, ये वाली गाड़ी कैसी लग रही है आपको? अच्छी है ना? अरे बेटा ये गाड़ी ना मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे 2 बंदों की गाड़ी है। अरे गाड़ी हो 4 से 5 बंदे आराम से बैठे तब वो गाड़ी कहलाती है। ठीक है, डब्बा सी गाड़ी है। ओ बुढ़िया, तेरे को पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है? क्या बके जा रही है तब से? अरे ओ मैडम, ये क्या कर रही हैं आप तो बहुत बदतमीज हो। आपने मेरी माँ पे हाथ कैसे उठाया? ओ हेलो, अभी तो तेरी माँ को थप्पड़ मारा है, अभी थोड़ी देर बाद ना तेरे को थप्पड़ मारूंगी, समझा? बदतमीजी तो मैंने करी नहीं है अभी, चुपचाप ना निकलो यहाँ से। अरे कैसी लड़की है तू, अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। अरे तेरी माँ की उम्र क्यों, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है कि अपने बड़ों से बदतमीजी से बात करो और उनके ऊपर हाथ उठाओ। माँ की उम्र की है पर माँ तो नहीं है ना। और तुम जैसे लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम गांव के ना गवार हो। तुम यहाँ खड़े होके गाड़ी को टच करके उसे गंदा कर रहे थे। तुम्हें पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है वो, 1 करोड़ की। सपने में देखे इतने पैसे? बेटा कैसी बातें कर रही है, गांव में क्या कोई इंसान नहीं रहता? और क्या गांव वालों की औकात नहीं होती कि वो इतनी महंगी गाड़ी ले सके? अरे तुझे ऐसा क्यों लग रहा है, गांव में भी इंसान रहते हैं और बहुत अमीर अमीर लोग भी रहते हैं। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम दोनों के साथ खड़े होके ना मैं अपना मूड खराब करूं। माँ, इसकी बदतमीजी तो बढ़ती जा रही है, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? अरे बेटा तू रहने दे, इसके साथ बहस मत कर। अगर हम दोनों इसके साथ बहस करेंगे तो इसमें और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा? सुन, अभी तो मैंने बदतमीजी की नहीं है, अगर बदतमीजी करने पे आ गई ना तो तुम दोनों यहाँ से दिखोगे नहीं। चुपचाप निकल अपनी माँ को लेके। माँ, अब ना इसका बहुत हो रहा है, इसे समझा लो वरना। अरे बेटा मैं कह रही हूँ ना, हम इसके साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। बेटा ये बदतमीज लड़की है, हमें इसके साथ बदतमीज नहीं बनना है। और वैसे भी मुझे तो यही लग रहा है कि इसके माँ बाप ने इसे कोई संस्कार दिए ही नहीं है। अगर बेटा इसके माँ बाप ने इसे संस्कार दिए होते ना तो ये मुझसे इस तरीके से बात नहीं करती, क्योंकि हमने तो इसे कुछ कहा ही नहीं है और ये फालतू में हमसे लड़ती जा रही है। बेटा देखने में तो ये अच्छे परिवार से लग रही है, पर जो इसके संस्कार है ना वो अच्छे नहीं है। सुन, तुम दोनों से ना तो बहुत अच्छे संस्कार है मेरे, और मेरा घर परिवार भी बहुत अच्छा है। और तुम दोनों से तो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं मैंने। क्या फटीचर बने हुए हो तुम दोनों, गांव के गवार। और बुढ़िया, दोबारा ना मेरे परिवार पे मत जाइयो, नहीं तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी, समझी? निकल यहाँ से अब। माँ, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा, आप इसे समझा लीजिए वरना इसको तो मैं। अरे तुम दोनों के साथ खड़े होकर मैं अपने टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ, मैं ही चली जाती हूँ। माँ, कितनी बदतमीज लड़की थी ये। अरे छोड़ बेटा, ये तो बदतमीज है, इसके साथ क्या बहसबाजी करनी। ये किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रही है। ठीक है माँ, छोड़िए सब, आइए आप गाड़ी में बैठ। पीछे हट। बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम गाड़ी में भी बैठ रहे थे? तुम्हारे पास चाबी कहाँ से आई? तुम दोनों ने ना पक्का इस गाड़ी की चाबी चोरी की होगी। ये मासूम से शक्ल लेकर ये फटीचर से कपड़े पहन के पक्का चोरी करते होगे। हेलो, आपने अब बहुत बोल लिया और हमने बहुत सुन लिया। सब्र की भी ना एक सीमा होती है। माँ, इसने हमारी बहुत इंसल्ट कर ली है, बस अब मैं और नहीं सुन सकता। अब मुझे इसे बताना ही पड़ेगा कि इसकी औकात क्या है और हम लोगों की औकात क्या है। बेटा तू कितनी घमंडी है ना, तुझे तो पता भी नहीं है कि हम कौन है। तुझे बताएं हम कौन है? बेटा जरा बता इसको। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान गांव में रहता हो वो गवारी हो। और इस गाड़ी की बात कर रही है ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये गाड़ी भी हम लोगों की है। ये देखिए उसकी चाबी। और ऐसी न जानिए कितनी गाड़ियां हमारे घर पे खड़ी हैं। और हमारे घर पता है कितने हैं? 3-4 घर है हमारे इस गाँव में। और कितनी एकड़ की ज़मीन है वो तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपकी औकात ना हम लोगों के सामने कुछ नहीं है। लेकिन मैं इतनी देर से चुप इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि ये मेरी माँ के संस्कार है। बचपन से लेकर आज तक मेरी माँ ने बस यही सिखाया है कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, उनके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। इसलिए आप अभी तक बची पड़ी थी। अगर आपकी जगह कोई और यहाँ पे खड़ा होता ना तो उसका अभी भूत बना देता मैं। और क्या बोला था तुमने कि हम लोगों के कपड़े बहुत गंदे हैं, गवारों जैसे कपड़े पहन रखे हैं? अरे मैडम, हम लोग अपने ही खेत में जा रहे थे। अब अपने खेत पे जाने के लिए हम शेरवानी या कोट पैंट पहन के तो जाएंगे नहीं, ऐसे ही कपड़े पहन के जाएंगे ना। और रही बात इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी में मैडम हमारे घर में ना गाय का चारा आता है, समझिए आप। आई एम सॉरी माँ जी, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, आपको इतना उल्टा सीधा कह दिया। मुझे नहीं पता था कि आप इतने हाई फाई लोग हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छी बात है बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो भी बहुत जल्दी। वैसे तूने हमारी बेइज्जती करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी है। कभी तूने मेरे बेटे को गवार बोला, कभी मुझे गवार बोला, कभी मेरे कपड़ों के ऊपर सवाल उठाए, पर फिर भी हम तेरी तरह नहीं जो तुझे माफ ना करें। इसीलिए मैंने तुझे अपना बड़प्पन दिखाते हुए माफ कर दिया। और हाँ,
तमीज़ तो मैं आपको तभी सिखा देता जब आपने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मेरी माँ के संस्कार ऐसे नहीं है कि औरतों के ऊपर हाथ उठाऊं। और माँ, एक बात और, हमें ना इज्जत भी उन्हीं औरतों की करनी चाहिए जो इज्जत के लायक हो, वरना ऐसी औरतों को ना इन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। और रही बात गांव और शहर की, तो मैडम, गांव के लोगों में और शहर के लोगों में ना सिर्फ एक चीज़ का अंतर होता है, हम लोगों के सर पे इज्जत की पगड़ी होती है। आप लोग तो किसी की इज्जत करना ही नहीं जानते, हमेशा शो ऑफ करते रहते हो, दूसरों को नीचा दिखाते रहते हो। तो अपनी आदत बदलो, समझे? चलो निकलो यहाँ से अब, आइए माँ चलते हैं। आज के बाद उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप कभी भी किसी से इस तरीके से बात नहीं करोगी और बड़ों की इज्जत करोगी।